बड़ी खबर। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा। आज दुर्ग और कांकेर का दौरा करेंगे भाजपा प्रदेश प्रभारी। दुर्ग संभाग की बैठक लेंगे भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर। कांकेर में विस्तारक प्रशिक्षण में देंगे मार्गदर्शन। 26 अप्रैल को बस्तर संभाग की बैठक भी लेंगे। वहीं 27 अप्रैल को दंतेवाड़ा जाएंगे ओम माथुर। मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और जिले के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चर्चा भी करेंगे। वहीं 28 अप्रैल को कोंडागांव में जिला कोर कमेटी की बैठक लेंगे। इसके बाद 29 अप्रैल को प्रदेश महामंत्रियों की बैठक आयोजित है। वहीं 30 अप्रैल को आरंग विधानसभा में मन की बात कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो भाजपा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। आज दुर्ग और कांकेर का दौरा करेंगे भाजपा प्रदेश प्रभारी। दुर्ग संभाग की बैठक लेंगे भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर। इस बीच रायपुर से एक और बड़ी खबर। सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम। आज रायपुर ग्रामीण विधानसभा में भेंट मुलाकात विकास कार्यों की सौगात देंगे सीएम भूपेश बघेल। दोपहर 12:10 पर मोवा में गारमेंट फैक्ट्री का भूमि पूजन भी करेंगे। माना के जल आवर्धन योजना के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। लालपुर के जय शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे सीएम। वहीं बोरिया खुर्द में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण होगा। इसके बाद दोपहर 1:10 पर सीएम का भेंट मुलाकात कार्यक्रम आयोजित है। छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं को कर्नाटक चुनाव के प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत कई बड़े नेता कर्नाटक में पसीना बहाते नजर आएंगे। इसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक के महामुकाबले में एक बार फिर छत्तीसगढ़ के भाजपा और कांग्रेस नेता आमने सामने होंगे। कांग्रेस ने जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कर्नाटक चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी छत्तीसगढ़ के दिग्गज भाजपा नेताओं को प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कर्नाटक के लिए रवाना हुए। वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर भी कर्नाटक में चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाल रहे हैं, जबकि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव की भी कर्नाटक चुनाव में ड्यूटी लगी है। अरुण साव कर्नाटक के अरसीकेरा विधानसभा में करेंगे प्रचार। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को नागामंगला विधानसभा में प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी कई विधानसभाओं में प्रचार करेंगे। इसे लेकर अब जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। भाजपा नेताओं को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी मिलने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि काफी वक्त बाद छत्तीसगढ़ के नेताओं को केंद्रीय नेतृत्व ने याद किया है, उन्हें प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सीएम के बयान का जवाब भी दिया। अच्छा, पहली बार लगा है वर्षों बाद। चलो अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं। कम से कम पूछे तो उनको 15 साल में उनको मौका मिला और छत्तीसगढ़ को लूटने खसोटने और भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। ऐसा है कि वो जहाँ जहाँ गए हैं अभी तक तो भ्रष्टाचार करते आए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि कर्नाटक में भी भूपेश जी जा रहे हैं, वहाँ भी कांग्रेस साफ हो जाएगी। कर्नाटक से पहले छत्तीसगढ़ के नेता हिमाचल, असम, उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव में भी दम दिखा चुके हैं। असम और यूपी के चुनाव में जहां भाजपा को सफलता मिली, वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सीनियर ऑब्जर्वर रहते कांग्रेस ने हिमाचल चुनाव में जीत दर्ज की। ऐसे में अब कर्नाटक चुनाव का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कर्नाटक की जंग का असर छत्तीसगढ़ की सियासत पर भी जरूर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। गौरव शर्मा, रायपुर। बीजेपी रायपुर ग्रामीण की जिला कार्य समिति की बैठक सोमवार को एक निजी रिजॉर्ट में आयोजित की गई। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, महामंत्री पवन साय ने ये बैठक ली, जिसमें कार्यकर्ताओं ने फीडबैक लिया गया।
पीएम मोदी के 100वें मन की बात को 100 से ज्यादा पोलिंग बूथ पर पहुंचाने को लेकर रूपरेखा भी बैठक में बनाई गई। वहीं मंत्री शिव डहरिया के बयान पर विधायक सौरभ सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि इंडिपेंडेंट सर्वे बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है। इस बात से कांग्रेस के खेमे में इस बात की खलबली है। रक्षात्मक कार्यक्रम चला, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी की 100वें मन की बात का कार्यक्रम होगा और प्रत्येक विधानसभा में 100 स्थान पर कम से कम इस कार्यक्रम को पोलिंग बूथ स्तर में सुना जाएगा और अन्य भविष्य के जो स्थानीय स्तर पर आंदोलन के कार्यक्रम करने हैं उसकी रूपरेखा और दिशा निर्देश दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सियासी दल चुनावी बिसात बिछाने लगे हैं। प्रदेश की सत्ता में कब्जा बस्तर फतह बगैर मुश्किल है। यही वजह है कि इस समय भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों का फोकस बस्तर पर है। कैसे बस्तर फतह की तैयारी कर रहे हैं सियासी दल, किसकी क्या है रणनीति, देखिए रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की सत्ता का रास्ता बस्तर से होकर जाता है, यानी बस्तर में जिसका भी दबदबा रहा प्रदेश में उसकी सरकार बनती रही है। 2018 में कांग्रेस ने बस्तर की 12 में से 11 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन दंतेवाड़ा उपचुनाव के बाद सभी 12 सीटों में कांग्रेस का कब्जा हो गया। अब भाजपा बस्तर के रास्ते प्रदेश की सत्ता में वापसी की रणनीति बना रही है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर 26 अप्रैल को बस्तर जाएंगे। वे न सिर्फ संभाग के बड़े नेताओं के साथ मंत्रणा करेंगे, बल्कि जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और कांकेर जिलों के कार्यकर्ताओं से भी मुखातिब होंगे। 28 अप्रैल तक माथुर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करेंगे। जीत की रणनीति पर तो ध्यान होगा ही, नए प्रत्याशियों की तलाश भी होगी। दूसरी ओर कांग्रेस भी बस्तर पर फोकस कर रही है। प्रियंका गांधी की बड़ी सभा इसका उदाहरण है। अब जल्द ही वहां संभागीय समीक्षा बैठक होगी। कांग्रेस यहां की 12 सीटों के लिए अलग अलग रणनीति पर काम कर रही है। बहरहाल दोनों ही पार्टियों ने बस्तर फतह का दावा किया है। शुद्ध रूप से संगठनात्मक दौरा है और विधानसभा वाइज इस बार हमने पूरे प्रदेश के लगभग 40 के लगभग नेताओं को प्रत्येक विधानसभा में भेजा। उनका रिव्यू मीटिंग है। 6 दिन का मेरा पूरा प्रवास, जिसमें मैं स्वयं 3 विधानसभाओं के विधानसभा स्तर के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने वाला हूँ। और दुर्ग और बस्तर संभाग बाकी रह गया था, तो संभाग के प्रमुख नेताओं से भी बात करने वाला। हर राजनीतिक दल कार्य योजना बना रही है और अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। हम लोग 5 साल के जो कार्य हैं, उसके जो उपलब्धि है, उसको लेके जनता के बीच में जाएंगे। चाहे किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, सब लिए जो काम हम लोगों ने किया है उसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। तो अभी मंत्री लोग भी आए हैं, अब मंत्री के बाद अब संगठन के लोग आए हैं, फिर मंत्री लोग आएंगे। दरअसल भाजपा के हाथों से बस्तर की सीटें 2013 से ही फिसलनी शुरू हो गई थी। 2018 में ये स्थिति चरम पर थी, लेकिन अब 2023 के चुनाव में क्या होगा अभी कहना मुश्किल है। फिलहाल दोनों दलों के सामने जोर आजमाइश का मौका है। रायपुर से गौरव शर्मा और स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को दुर्ग जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के 8वें स्थापना दिवस और दीक्षांत समारोह में शिरकत की, जहां उन्हें पीएचडी की मानद उपाधि दी गई। सतपाल मलिक के बयान पर सीएम भूपेश ने कहा कि यदि पूर्व राज्यपाल इस पर सवाल उठा रहे हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए। आरक्षण के मुद्दे पर भूपेश बघेल ने कहा कि राज्यपाल को हठधर्मिता नहीं करनी चाहिए। भूपेश बघेल ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी 2 ही मुद्दे पर बात करती है, धर्मांतरण और सांप्रदायिकता। दोनों मुद्दों पर बीजेपी की मास्टरी है। पुलवामा अटैक के जिम्मेदार कौन है, इसको उजागर नहीं किया गया। उसमें एक इंस्पेक्टर को पकड़ा गया था, उसको भी छोड़ दिया गया है, जो उसके तह तक जाना चाहिए। हमारे 40 जवान शहीद हुए हैं, उसके मामले में पूर्व राज्यपाल यदि प्रश्न उठा रहे हैं, उसका जवाब तो सरकार की तरफ से आना चाहिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है और हम लोग पहली बार ऐसे शासकीय कार्यक्रम में आए हैं,
कल कुछ बात हुई थी इसको लेकर, मानद उपाधि मिलने वाली दाऊदी को, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, बहुत एक्साइटेड थे। माता कौशल्या का धाम चंद्रखुरी में 3 दिनों तक गीत, संगीत और भजनों की धुन सुनाई देती रही। कौशल्या महोत्सव के समापन के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहे। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू और मंत्री शिव डहरिया के साथ महंत राम सुंदर दास ने भी आयोजन में शामिल हुए। महोत्सव के आखिरी दिन मशहूर गायक कैलाश खेर ने सुर लहरी का जादू बिखेरा। वहीं लाइट एंड साउंड शो ने लोगों का मन मोह लिया। कैलाश खेर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सराहना की। सीएम ने टूरिज्म कैफे की शुरुआत की, साथ ही कार्यक्रम में मानस मंडली का सम्मान किया। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने लोगों को संबोधित करते हुए चंद्रखुरी के महत्व को सामने रखा, तो वहीं विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि चंद्रखुरी माता कौशल्या की नगरी है, इस लिहाज से श्री राम छत्तीसगढ़ के भांजे हैं और हम लोग भांजे में भगवान राम को देखते हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रखुरी का विकास किया जा रहा है और राज्य सरकार राम वनगमन परिपथ बनाने का काम करेगी। सीएम ने परशुराम को प्रथम कृषि वैज्ञानिक बताया। सीएम भाजपा पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं किया, बल्कि छत्तीसगढ़ को नक्सलगढ़ में तब्दील कर दिया। कलयुग में जिसने सत्ता की लालच छोड़ दी, अपने भाई के प्रेम में जब तक प्रभु श्री राम वापस नहीं पधारे, उन्होंने प्रभु की खड़ाओं से पूरे राज्य को संभाला, खुद उस सिंहासन पर नहीं बैठे। ऐसे भाई को नमन करते हुए चाहूंगी कि जोरदार तालियां हो भरत जैसे भाई के लिए। हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, कौशल्या माता महोत्सव का आज समापन है। इसी कड़ी में मशहूर सिंगर कैलाश खेर का रायपुर आगमन हुआ। सिंगर कैलाश खेर ने आईएनएच और हरिभूमि से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ के कई मिशन और यहां कौशल्या माता मंदिर की उन्होंने बहुत तारीफ की। कहा छत्तीसगढ़ शांति का टापू है और कौशल्या माता मंदिर का यहां बनना पूरे देश के लिए गर्व की बात है। राम जी का ये ननिहाल है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए गए सभी कार्यों की उन्होंने जमकर सराहना की और कहा कि राम वन गमन पथ को लेकर भी उन्होंने जमकर तारीफ की। मशहूर गायक कैलाश खेर से सीधी बातचीत की हमारी सहयोगी मोनिका दुबे ने। भांचा राम, जो छत्तीसगढ़ में राम को भांचा राम का दर्जा दिया जाता है, माता कौशल्या का मायका है, कैसा फील कर रहे हैं यहाँ? भगवान राम की ननिहाल की धरती है, ये खनिज की धरती है, ये शिल्पकारों की धरती है, ये रमणीय स्थली है, ये परमात्मा की थली है। यहाँ पर मेरे दाता ने 10 वर्ष इस खंड में गुजारे हैं। मेरे भगवान राम ने जब वो वनवास के लिए गए थे, यहाँ की राज्य सरकार ने राम वन गमन परिपथ का निर्माण करके और पूरे भारत को तो क्या पूरे विश्व को एक उपहार दिया है कि आइए, ये हमारे यहाँ का आध्यात्मिक पर्यटन है। हम इसमें आपको भगवान राम की कुछ यादें दिलाएंगे, माँ कौशल्या की कुछ यादें दिलाएंगे। उनके मंदिर हैं यहाँ। आज माता कौशल्या महोत्सव के लिए कैलाश खेर और कैलासा आए हैं। थोड़ी ही देर में हम मंच पर होंगे, इसलिए कृपया जल्दी से थोड़ा थोड़ा करके ही हम समेट रहे हैं सारे अपने पत्रकार
साथियों को। और इसी कड़ी में मोनिका दुबे आप भी हैं, और ये है INH जनता हरी भूमि। देखो जब भूमि है हरी है, परमात्मा का देखो जगह नाम देखो, हमने कहीं जबकि प्लास्टिक है यहाँ लेकिन फिर भी है हरी भूमि। तो बहुत हमको अच्छा लगा। यहाँ के मीडिया के लोग भी हमने देखे अभी तो बेचैन नहीं हैं, सब आराम से आनंद में हैं। देखिए जिस धरती पर आनंद परसता हो, समझ लीजिए वो धरती परमात्मा के आशीर्वाद से प्रयुक्त है। और इस धरती को इसीलिए बारंबार नमन करता हूँ। बस ट्रैफिक में भी थोड़ा ऐसे ही आनंद में रहना। ट्रैफिक बड़े आप बेचैन होके चलाते हैं सब, जैसे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, सड़क पे नहीं है, अंबर में है कहीं, सड़क है पे चलो, ऐसा लगे। मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगी कि आप शिव जी का कोई अच्छा सा गाना गुनगुना। हाथ जोड़ के बोली गवर जाती नो लोक बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में, अजी राम भजो जी, राम भजो जी, शिव का वंदन किया करो जी। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। कैलाश खेर जी हमारे साथ है, पद्मश्री, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में आज उनका आगमन हुआ है और इसी के साथ ही कौशल्या माता महोत्सव में शामिल होंगे और राजधानी रायपुर वासी इसका लुत्फ उठा पाएंगे। इसी के साथ ही उन्होंने राज्य सरकार के कामों के जो तारीफ की है वह भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और एक टूरिज्म स्पॉट, टूरिज्म प्लेस के रूप में पूरे देश में छत्तीसगढ़ को जाना जाए, और छत्तीसगढ़ को उन्होंने बहुत बड़ी एक शुभकामनाएं भी दी है। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मोनिका दुबे, INH न्यूज रायपुर। अतीक अहमद के मामले में छत्तीसगढ़ कनेक्शन भी सामने आ रहा है। अतीक के खास गुड्डू मुस्लिम के ड्राइवर के संबंध महासमुंद के राजा खान से होने की बात पता चली है। बताया जाता है कि यूपी STF ने राजा खान से पूछताछ भी की है। हालांकि इस पूरे मामले में महासमुंद SP का कहना है कि राजा खान कई वर्ष पहले महासमुंद के बसना सरायपाली इलाके में था और उस पर 3 मामले NDPS और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हैं। राजा खान फिलहाल 4-5 वर्षों से उड़ीसा के बरगढ़ जिले के सोहेला थाना क्षेत्र में रहता है। वर्तमान में राजा खान का महासमुंद से कोई संबंध नहीं है और न ही यूपी STF ने महासमुंद पुलिस से कोई संपर्क साधा है। जैसा कि आप ही लोग बता रहे हैं कि राजा खान के संबंध में नाम आ रहा है, तो राजा खान कुछ समय पूर्व हमारे ज़िले में रहता था, तो सरायपाली और बसना में निवासरत था। 4-6 साल से ये सोहेला और बरगढ़ ज़िले में ये कोई गांव है, वहाँ पर ये रह रहा है और वर्तमान में हमारे यहाँ ये नहीं है। और राजा खान चूँकि हमारे इलाके में जब रहा तो उसके विरुद्ध 3 मुकदमे कायम हुए थे, एक आर्म्स एक्ट के और अपने NDPS से, क्योंकि मामला यूपी STF का है। उन लोगों ने हमसे कोई संपर्क नहीं साधा गया है और ना ही हमें और कहीं से कोई जानकारी। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज विधानसभा से विधायक बृहस्पति सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से फिर से वायरल हो रहा है, जिसमें वो चौकी प्रभारी को रिश्वत का पैसा लौटाने की बात कह रहे हैं। दरअसल एक पीड़ित ने रिश्वत लेने की शिकायत विधायक के पास जाकर की, जिसके बाद विधायक ने विजयनगर चौकी प्रभारी धीरेन्द्र बंजारे से बात की और रिश्वत नहीं लेने की हिदायत दी। वीडियो में चौकी प्रभारी पर 7,000 रिश्वत लेने का आरोप फरियादी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में किसी कृष्णा रवि नाम के शख्स के माध्यम से भी 50,000 रुपए लेने की बात सामने आ रही है, जिस पर विधायक ये कहते नजर आ रहे हैं कि बड़ी रकम लौटा दो, छुटपुट रख लिया करो। हालांकि इस पूरे मामले में अभी किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।